बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, 17 ममालिक ने मिलकर इंडिया की मंजी ठोक दी। मोदी की सारी मंसूबाबंदी नाकाम, गेम हाथ से निकलती देखकर कश्मीरियों पर कयामत ढा दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से अपना सूख इस्तेमाल करते हुए कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की है, तो इसकी ये कोशिश नाकाम हो गई है। यह दोस्तों, मोदी सरकार के तमाम झूठे प्रोपेगेंडे और दावों के बावजूद नई दिल्ली में मुनक्कद होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस बुरी तरह नाकाम हो गई। भारत को आलमी सतह पर एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। दुनिया के 19 अमीर तरीन ममालिक और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल ग्रुप G20 के वज़राए खारजा का नई दिल्ली में मुनक्कदा इजलास बुरी तरह नाकाम हो गया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने G20 ममालिक को अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल करना चाहा, ताहम अमरीकी और रूसी वज़राए खारजा के सर्द महर रवैये के बायस उसे शदीद नाकामी हुई है। मोदी सरकार की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद G20 वज़राए खारजा के इजलास का एलामिया जारी न हो सका और इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। इजलास में शरीक मुतअद्दिद वज़राए खारजा ने नई दिल्ली में बैठकर रूस और यूक्रेन के मामले पर दोहरी पॉलिसी अपनाने पर भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इजलास में रूस, अमेरिका और चीन के वज़राए खारजा ने भी शिरकत की थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की सरबराही भारत के पास है। इसके इंतजामात की गर्ज से जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 23 जून को एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी और रियासत की हाउसिंग और शहरी तरक्की के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। इसके साथ ही जनूबी कश्मीर के 13 मुकामात पर भारतीय तहकीकाती इदारे NIA ने शहरियों के घरों पर छापे, गिरफ्तारियों के साथ कई घरों पर अहले खाना पर तशद्दुद और कीमती सामान जब्त किया। भारत ने आइंदा माह मई में G20 सरबराही इजलास मकबूजा कश्मीर में करवाने की तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी और अब इजलास की तैयारी आखिरी मराहिल में, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। श्रीनगर से कश्मीरी मीडिया ने बताया कि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम छुपाने के लिए आराइश और तामीर नौ का काम किया गया था। कश्मीरी मीडिया का मजीद कहना था कि G20 के इजलास के तहत 215 मीटिंग्स भारत के तमाम शहरों में होंगी। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के मुताबिक सियाहत पर G20 की मीटिंग मई के आखिर में श्रीनगर में कराई जाएगी और भारतीय मीडिया के मुताबिक G20 के नौजवानों से मुतालिक मीटिंग लेह में करवाई जाएगी, जबकि G20 के यूथ इवेंट्स भारत की 15 तालीमी इदारों में करवाए जाएंगे और जनूबी कश्मीर के 13 मुकामात पर NIA के छापे जारी हैं। कपवाड़ा में मुहासरे और तलाशी मुहिम के दौरान 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय अखबार के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में G20 सरबराही इजलास के लिए पूरी तरह हम तैयार हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि G20 इजलास मकबूजा कश्मीर को फलस्तीन बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। भारत इसराइल दोस्ती और चीन रूस से पाकिस्तान की होती दूरियों ने भारत को इस बात का मौका दिया है कि G20 मकबूजा कश्मीर में मुनक्कद की जाए। इस तरह भारत को ये मौका भी मिला कि वो मकबूजा कश्मीर को यरूशलेम की तरह भारत का हिस्सा बनाने की साजिश को मुकम्मल करे। जिस तरह इसराइल ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कराने के लिए अमेरिका को सफारत खाना बनाने पर मजबूर किया था, इसी तरह भारत ने भी 5 अगस्त 2019 की तरमीम की मदद से मकबूजा कश्मीर को भारत में जम कर लिया और अब पूरी दुनिया से ये तस्लीम करवाने के लिए G20 इजलास मुनक्कद करवा रहा है। मकबूजा कश्मीर में G20 ममालिक के इजलास या फिर तकरीब मुनक्कद करने से मुतल्लिक खबरों पर 2 जुलाई 2022 को तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा था कि पाकिस्तान ऐसी किसी भी कोशिश को यकसर मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है, जहाँ G20 ममालिक से मुतल्लिक इजलास या किसी तकरीब के इनकाद पर गौर करना एक खयानत है जिसे बैनुल-अक़वामी बरादरी किसी सूरत भी कबूल नहीं कर सकती। भारत की तरफ से ऐसी मुतनाज़ तजावीज़ 7 दहाइयों से जारी हैं और गैर कानूनी और जाबराना कब्जे के लिए बैनुल-अक़वामी कानूनी जवाब तलाश करने की तैयारी की जा रही है। तर्जुमान ने इस दौरान एक अजीब बात यह भी बताई कि G20 के अरकान कानून और इंसाफ के तकाज़ों से पूरी तरह आगाह होंगे और उसे यकसर मुस्तरद कर देंगे। माजी का रिकॉर्ड ये बताता है कि आलमी बरादरी ने हमेशा भारत का साथ दिया है। G20 के अरकान में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडिया, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मैक्सिको, रूस, हिस्पानिया, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, तुर्की और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। इन 20 ममालिक में सिर्फ तुर्की ही ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान का साथ देगा।
भारत के अपने अंदर से भारतीय फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जो लद्दाख में चीनी फौज के सामने भीगी बिल्ली बनकर जवाब देना तक भूल जाती है और मकबूजा कश्मीर में निहत्थे कश्मीरियों पर जुल्म हो, आजाद कश्मीर में सिविल आबादी को निशाना बनाना हो, तो फिर इनकी मर्दानगी जाग उठती है। भारत में सोशल मीडिया पर बहुत से भारतीयों ने अपनी फौज की पेशा वराना इस्तेदाद ही नहीं, इनकी अखलाकी तरबियत और मयार पर भी सवालात उठाए हैं। तरबियत याफ्ता फौज तो दूर, जंग सिविल आबादी खास तौर पर खवातीन और बच्चियों को किसी सूरत निशाना नहीं बनाती, तो ये किस तरह की फौज है जिसका जोर सिर्फ निहत्थे सिविल अफराद, औरतों और बच्चों पर चलता है। लेकिन भारत के जालिम हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान हो या भारतीय फौज, जब तक आलमी सतह पर उनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं होगी, ये अपनी दरिंदगी और कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरियों को निशाना बनाने की हिकमत अमली तर्क नहीं करेंगे। आलमी बरादरी की इसी खामोशी की शय पाकर भारतीय फौज कश्मीरियों पर मुजालिम का पहाड़ तोड़ रही है। अब G20 इजलास से कश्मीरियों की तहरीक को कुचलने को बढ़ावा मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले, एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक नाजायज काबिज भारतीय फौज सिक्योरिटी के नाम पर मुजाहिदीन को पनाह देने जैसे इल्जाम लगाकर गरीब कश्मीरियों के घरों को मस्मार करने का सिलसिला मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के पसमानदा इलाकों में गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी रखे हुए है। मुतासरीन की ज्यादा तादाद भेड़ बकरियां पालकर अपना गुजर बसर करती है, या फिर छोटे काश्तकार हैं जिनका इन्हिसार सेब के बागात या फिर फालतू जमीन पर गर्मियों के मौसम में मुख्तलिफ फसलों की काश्त पर होता है। काबिज भारतीय फौज बागात को भी काटने में मसरूफ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि बंदूक के जोर पर खाली कराई जाने वाली इन जमीनों पर भारतीय सरकार इसराइली तर्ज पर फलस्तीनियों की जमीनों पर यहूदी बस्तियां तामीर करने जैसे मंसूबों के मुताबिक हिंदुओं के लिए बस्तियां बसाने का इरादा रखती है। घरों को मस्मार करने से पहले नाजायज काबिज भारतीय फौज के दस्ते इलाके को घेरे में लेकर मुजाहिदीन को तलाश करने की आड़ में खौफ और दहशत फैलाते हैं। मकीनों को, जिनमें औरतें और बच्चे, बूढ़े जवान सब शामिल होते हैं, उन्हें निकाल कर एक तरफ इकट्ठा करके बिठा दिया जाता है। मर्दों को वक्त दिया जाता है कि वो अपने घरों से जो कुछ उठाना है या निकालना है निकाल लें। कोई मुजामत करेगा तो उसे तशद्दुद करते हुए गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है और फिर घरों को मस्मार करके जमीन को हमवार कर दिया जाता है। इस दौरान कश्मीरी रोते पीटते दुहाइयां देते रहते हैं। उन्हें यह भी नहीं बताया जाता कि शदीद सर्दी के मौसम में वो अपने बच्चों और अपनी भेड़ बकरियों को किधर लेकर जाएंगे। बेचारे लाचार कश्मीरी कहते हैं कि उन्हें यूं बेघर करने की बजाय कोई गड्ढा खोद कर दफन कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद हम कश्मीरियों के इखलाकी हमायत जारी रखने के दावेदार हैं। पाकिस्तान के चीन और रूस दोनों से ताल्लुकात तबाहकुन सूरत हाल से दो चार हैं, जिसकी वजह से चीन और रूस दोनों के वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके ये साबित करें कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा समझते हैं। इन हालात में भारत को कश्मीरियों पर मुजालिम से पाकिस्तान कैसे रोक सकता है, इसका जवाब तलब है। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले, पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट जरूर है कि इस वक्त मोदी अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की बैड लिस्ट में है। ऐसे में पाकिस्तान की अगर वजारत खारजा मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करती तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा सकता था। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी मसाइल हैं उसमें हुकूमत ने खुद को इतना उलझा रखा है कि आलमी सतह पर कोई आवाज़ बुलंद की ही नहीं जा सकती। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।